जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल राधे गोपाल सेवा। तो आज आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि कब शुरू हो रहे हैं? 2 अप्रैल दिन शनिवार को और 10 अप्रैल दिन रविवार को समाप्त हो रहे हैं। और हम नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको ये बता दें कि सबसे पहले तो आप मंदिर की अच्छे से सफाई करें। जो मंदिर में सभी तस्वीरें वगैरह हैं और मूर्तियाँ सबको साफ़ करें, गंगा जल छिड़कें, इससे शुद्धि होती है, मंदिर शुद्ध रहेगा आपका। उसके बाद आप चौकी लें, चौकी पर आप गंगा जल से पहले चौकी को साफ़ करें। उसके बाद लाल कपड़े का आसन बनाएं। जब माता रानी को चुनरी चढ़ाएं, वह खाली चुनरी ना हो, उसके साथ माता रानी का 16 श्रृंगार अवश्य हो। श्रृंगार में क्या क्या होता है? जैसे माँ को 9 नराते हम पोशाक तो डालनी ही है, साथ में लाल चुनरी, लिपस्टिक, बिंदी, मांग टिक्का, काजल, चूड़ी, बिछुए, मेहंदी, इत्र, नेल पॉलिश, पायल, फूलमाला, मंगलसूत्र, कान की बाली, रिबन, महावर। श्रृंगार कैसे करें? देवी दुर्गा को स्थापित करने के लिए एक चौकी लाएं, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें, जो माँ को लाल रंग बहुत पसंद है। फिर माँ की फोटो पर टीका लगाएं और श्रृंगार का सभी सामान अर्पित कर दें। श्रृंगार का क्या महत्व है? माता रानी को जो भी 16 श्रृंगार चढ़ाता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। माता रानी को श्रृंगार करने से पहले खुद भी उसी तरह तैयार होकर फिर माँ को श्रृंगार करे। माँ जल्द प्रसन्न हो जाती है। एक बात आपको और बता दें, अगर आप थाली में श्रृंगार रखते हैं, फिर बाद में उसका क्या करें? माता रानी के लिए जो भी आप श्रृंगार करते हैं माता का, वह रख लें जितना आपको चाहिए। बाकी का जो सामान है वह आप सुहागनी औरतों को एक एक श्रृंगार दे दें, जहाँ फिर जिस लड़की की शादी होने वाली है उसको दे दें। इसके बाद जब माता रानी के आगे हम थाली रखेंगे, उसमें पहले स्वस्तिक बना लें, फिर उसमें कपूर, लौंग, इलायची, मेवे, पान सुपारी, साबुत अक्षत, अगरबत्ती, 2 नारियल पानी वाले, मोली, कुमकुम, कलश, शुद्ध मिट्टी, दीपक के लिए मोली की बत्ती, फूल, फल, जौ, शहद, गंगा जल, सिक्का। इसके बाद फिर आप कलश तैयार करने की विधि बताएंगे। आपके कलश में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र जो कलश रखने के लिए बाद आसपास जगह हो, मिट्टी की थाली की तरह बना लें आप भी। जैसे थाली होती है वैसे आप मिट्टी को इस तरह से बिछा लें, फिर उसके बीच आप जौ बो दें। जौ बोने के बाद फिर मिट्टी डाल दें, फिर जौ बो दें। इस तरह से फिर पानी डाल दें, थोड़ा सा छिड़का दे दें, ज़्यादा पानी ना डालें। फिर उसके बीचों बीच आप कलश रखें। कलश में शुद्ध पानी, गंगा जल, अक्षत, ध्रुव, सुपारी, सिक्का डाल दें। ऊपर ढक्कन में चावल, नारियल रखें। कलश के ऊपर भी स्वस्तिक बनाएं और साथ में मोली बांध दें। इस तरह का होता है ये कलश है। ये कलश के ऊपर आप जहाँ गले पर आप मोली बांध दें। इसके ऊपर जो ये नारियल है, इसको इस तरह से नहीं रखेंगे। पहले आप नारियल को लाल कपड़े पे लपेट ले। जो नारियल होता है पानी वाला कच्चा नारियल, उसको छीलना नहीं। उसके ऊपर आप लाल कपड़ा लपेट लें, फिर उस पर आप स्वस्तिक बना लें, फिर आप मोली से बांध दें। फिर इसको आप सीधा नहीं रखना, वो हम बताएंगे क्यों, इसका कारण क्या है वो बताएंगे। उसके बाद आप इस तरह से आम के पत्ते लें या अशोक के पत्ते, वह आप थोड़े से अंदर हों थोड़े से बाहर हों, जैसे ये लगे हुए हैं ऐसे पत्ते लगा लें। 2 नारियल लेके आएँ, एक तो आप बिना छीला रखना है और एक छील का रखना है। जो छील का रखना है वह आप थाली में रखें। जो माता रानी के आगे आप थाली रखेंगे उसमें आप एक नारियल छील के रखेंगे। क्यों रखेंगे ये भी बताते हैं आपको धीरे धीरे। तो चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं कलश के ऊपर नारियल कैसे रखें। जो हमने लाल कपड़े के साथ लपेटा है, स्वस्तिक बनाया है, नारियल के ऊपर हमने मोली भी बांधी है। इसको हम इस तरह से नहीं रखेंगे जैसे जे है, ऐसे नहीं रखेंगे। ऊपर अगर आप पूर्व की ओर करेंगे
फिर तो आपका धन नष्ट होगा अगर आप पूर्व की ओर रखेंगे। अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो रोग बढ़ेंगे, अगर इसको नीचे करेंगे तो हमारे दुश्मन बढ़ेंगे। इसलिए इसको कैसे करेंगे, इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा जो न पेड़ के साथ जुड़ा होता है, इसको आप जिधर आप बैठेंगे उस तरफ जे वाला मुंह करेंगे, इससे शुभ माना जाता है। इसको आप इस तरह से रखना है। जब आप कलश को स्थापित करेंगे फिर उसको उठाया नहीं जाता। एक और आप जहाँ रखना है उसको पहले ही देख लें कहाँ रखना है, दाईं तरफ ही रखना होता है पहले। तो उसको आप पहले कलश को रख लें, फिर आप देवी देवता को अर्चना करें, प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवतियों, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान रहें। इस तरह से आप कहना। फिर आप के जो देवी देवते हैं वह कलश में विराजमान रहेंगे। कलश की पूजा करें, जैसे हम टीका करते हैं, कलश को टीका करें। जो हमने आपको बताए थे, अक्षत रखें, चावल, फूल माला, इत्र, फल, मिठाई, जो भी सामान मैंने पहले बताया था वह सारा आप कलश को अर्पित करें। ठीक है जी, आप ज़रूर अर्पित करना है। तो जो मैंने आपको बताया था ना, भी 2 नारियल लेके आने हैं। एक नारियल तो आप ऐसे ही छीला, बिना छीला रखना है, उसको छीलना नहीं, जो हम लाल कपड़े में लपेटेंगे। जो दूसरा वाला नारियल थाली में रखेंगे उसको हम छील कर रखेंगे। पहले दिन, पहले नराते छील कर रख देना, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि माता रानी हमारे घर चरण पाते हैं, वह ज़रूर आते हैं भोग लगाने, वह नारियल का ही भोग लगाते हैं। इसलिए आप साबुत नारियल छील कर रख लें, माता रानी आपके घर ज़रूर भोग लगाने आएगी। देख लेना, नारियल बीच में से कटा हुआ भी होगा, कई जगह से कटा हुआ होता है, वह आप ध्यान से रखना। जितना आप ध्यान रखेंगे आपको माता रानी के दर्शन भी हो सकते हैं, अगर आप ध्यान रखोगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं सभी को बताऊं कि हमारे घर चरण पाते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे, माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। अपने घर में अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। सुबह शाम दोनों समय माँ दुर्गा स्तुति की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान अवश्य करें। मंत्र जाप या पूजा के तुरंत बाद भोजन ना करें। उसके बाद 5 से 12 साल की उम्र की कन्या को प्रतिदिन फल पेठे का प्रसाद दें। फल है फल दें, फ्रूट है फ्रूट दें। 9 दिन माता के जो 9 दिन अन्न का भोग सिर्फ हम जिस दिन भोग लगाते हैं अष्टमी का या नवरात्रि को 9वें दिन भोग लगाते हैं अन्न का, उससे पहले हम अन्न का भोग नहीं लगाते। उस दिन हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं, फल भी दे सकते हैं, पेठा भी दे सकते हैं, जो भी है वह आप कन्या को दें। चाहे आप 2 कन्या लेके आएँ, चाहे आप 3 कन्या ले, चाहे 1 लौंकड़ा रहे तो 3 कन्या रख लें, चाहे 1 कन्या और 1 लौंकड़ा भी बैठा लें, रोज़ आप दें। अगर ज़्यादा नहीं कन्या मिलती आप 1 कन्या और 1 लौंकड़ा बैठाएँ डेली। 9 दिन कौन कौन सा भोग लगता है, कौन से वस्त्र आपको रोज़ पाने चाहिए, कौन से कलर के, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वह भी आप देख लेना। किस तरह से आप नवरात्रि से में तैयारी करनी है वह सब मैंने बताया हुआ है वीडियो में। आज भी मैंने इस वीडियो में भी बता दिया। तो आप इस तरह से ये ज़रूर करना, आप जो मैंने नारियल का बताया और एक जो मैंने नारियल का जो थाली वाला नारियल का बताया था भोग लगाने आएगी माता रानी, और एक जे नारियल ऐसे नहीं रखना जैसे जे है, ऐसे रखना टेढ़ा। जे जो हमारे जैसे हम बैठे हैं जे वाला हिस्सा हमारी और होना चाहिए, इधर वाला हिस्सा इस तरह से रखना है, ऐसे नहीं रखना, ऐसे अच्छा नहीं होता, अशुभ माना जाता है जैसे ये रखा है। तो आप अगर आपके पास बड़ी मूर्ति रखी हुई है तो आप उसको जहाँ है मंदिर में वही रखें, उसको बार बार ना हिलाएं, वैसे ही रहने दें। अगर आप पूजा करनी है तो आप चौकी पर माता की तस्वीर रख सकते हैं, फ़ोटो, उसको आप इस तरह से जैसे मैंने जो ड्रेस डाली हुई है, साड़ी की तरह चुनरी दी हुई है, श्रृंगार किया हुआ है, जो भी माला वगैरह डाली हुई है, आप इस तरह से जैसे मैं किया है इस तरह से आप पूजा पर चौकी के पास
तस्वीर रख सकते हैं। माता रानी की जो बड़ी मूर्ति है जो भी है उसको आप जहाँ मंदिर में रखी हुई है ऊपर वहीं रखें, उसको बार बार ना हिलाएं। वैसे माता रानी को आप अच्छे से तैयार कर दें, ड्रेस डाल दें, श्रृंगार कर दें और माता रानी की तस्वीर आप नीचे रख लें। अगर आप नीचे बैठे हैं चौकी पर, ऊपर है तो आप जैसे मेरे मंदिर में मेरी माता रानी की मूर्ति है, बड़ी है, वह ऊपर है, हम नीचे बैठते हैं तो फिर वह खड़ के तो पूजा नहीं होती, बैठ के ही होती है, इसलिए हम चौकी पर माता रानी की तस्वीर रख लेते हैं। आप इस तरह से तस्वीर को ड्रेस डाल के इस तरह से तैयार करके भी बैठा सकते हैं। तो मेरे सिखाने का बताने का तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फैमिली ग्रुप और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। राधे राधे, जय माता दी।